हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें पेट के अंदर पथरी बन जाती है, यानी कि बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। दोस्तों, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर 30 से 50 साल की उम्र के बीच में ये प्रॉब्लम आती है। खासकर औरतों में ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, पेट के अंदर एक थैली होती है जिसके जिसके अंदर पथरी बनने लगती है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, पहले तो समझिए गॉल ब्लैडर क्या है और उसका क्या काम है। गॉल ब्लैडर जो है एक छोटी सी पाउच की तरह होती है जो लीवर के नीचे स्थित होती है। ये बाइल जिसको स्टोर करने का काम करता है, मतलब जो लीवर से बाइल निकलता है उसको स्टोर करने का काम करता है। जब भी गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस का इम्बैलेंस हो जाता है तब उसमें पथरी बनने लगता है। अब समझिए गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन एक सॉलिड क्रिस्टल होता है जो कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट से मिलके ये बना होता है। ये एक छोटी सी पथरी के आकार की हो सकती है या तो बड़े पथरी के आकार के हो सकते हैं। एक पेशेंट के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर एक से ज्यादा पथरी हो सकते हैं। आप समझिए क्यों होता है। इसके कई कारण हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है, इसके कई कारण जो एक एक करके मैं बताऊंगा। पहला तो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाना। मतलब बाइल जूस के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तब उसमें पथरी बनने लगता है। बाइल जूस का इम्बैलेंस, जब बाइल जूस के अंदर एसिड और सॉल्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है तब पथरी बनने लगता है। और एक होता है गॉल ब्लैडर खाली ना होना। मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस है वो बिल्कुल खाली नहीं होता है, स्टोर हुआ रहता है। मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है गॉल ब्लैडर का, तब जाके ये प्रॉब्लम आती है। जैसे समझिए कुछ लोग जो है खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, फास्ट रखते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, बाइल जूस जो है वो स्टोर हुआ रहता है, उसमें खाली नहीं होता है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक होता है हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के लिए, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे ऑयली फूड खाना, फास्ट फूड खाना, बहुत सारी बाहर की चीज़ों को खाना। मतलब 40 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, इसको 4F डिजीज भी कहा जाता है, मतलब फीमेल 40 फैट और फर्टाइल, जिसको 4F डिजीज भी कहा जाता है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे अब। दोस्तों, इसके मतलब हर जो गॉल स्टोन है उसके सिम्टम्स होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों में ऐसा होता है कि जिनको पथरी होते हैं मगर उनको पता ही नहीं चलता कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। लेकिन जब इसका पता चलता है, मतलब कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे बहुत तेज दर्द होना, मतलब पेट के दाहिने साइड में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। जब भी कुछ खाना खाते हैं, मतलब ऑयली चीज़ खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ में उल्टी होती है या तो उल्टी जैसी लगती है। दर्द जो है वो कंधे से लेके पीठ तक हो सकता है। इसमें स्किन पीला या तो आंखें पीली हो सकती है और साथ साथ में कभी कभी बुखार भी आ सकता है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा रहा तो अगर गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट ना किया गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे गॉल ब्लैडर का सूजन हो जाना, गॉल ब्लैडर में पस आ जाना, उसमें कैंसर बन जाना, या तो बाइल डक्ट जो ब्लॉक हो जाना, मतलब जॉन्डिस की प्रॉब्लम होना। ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करेंगे इसको डायग्नोस कैसे किया जाए, मतलब इसको पता कैसे करते हैं कि उनके पेट में गॉल ब्लैडर स्टोन है। इसको पता करने के लिए पहले तो सोनोग्राफी, मतलब जिसको अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं, ये सबसे सिंपल है और सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड टेस्ट। कुछ एलएफटी भी करते हैं, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, कभी कभी ब्लड टेस्ट से भी पता चल सकता है। दोस्तों, अब अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन का जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। मेडिसिन से जो गॉल ब्लैडर स्टोन का है उसको मेल्ट करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी जो पथरी होती है, स्टोन होते हैं, तो उसको अरसो डी ऑक्सीकोलिक एसिड के द्वारा इसको छोटे छोटे तोड़ के थीन करके उसको निकाला जा सकता है। इसका डोज रहता है 8 से 10 mg रहता है। इसको पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है, मतलब डॉक्टर डोज को डिसाइड करते हैं। इसको मतलब अरसो डी ऑक्सीकोलिक एसिड देंगे तो इसमें जो
पथरी है वो मेल्ट होने में या तो निकलने में साल लग सकते हैं, महीना, कई महीना भी लग सकते हैं, मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है। दोस्तों अब बात करेंगे सर्जरी के बारे में, मतलब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। ये सबसे कॉमन है, जो होल करके, छोटा छोटा होल करके उसके अंदर से स्टोन को या तो गॉल ब्लैडर को परमानेंटली निकाल दिया जाता है। और एक होता है ओपन सर्जरी, मतलब बड़ा कट करके जो पथरी को या तो स्टोन गॉल ब्लैडर को इसको निकाल लिया जाता है। दोस्तों कुछ लाइफ स्टाइल जो डाइट है उसको फॉलो करना है, मतलब ये भी एक ट्रीटमेंट ही है समझिए। जैसे फास्ट फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, और जो आपके फैटी फूड है, फैटी फूड को कम करना है, और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखना है। शुगर, बीपी, इसको हमेशा आपको कंट्रोल करना है, और पानी ज़्यादा लेना है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, जैसे बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना है, और आपको कंटिन्यू रेगुलर एक्सरसाइज करना है। डायबिटीज, शुगर को कंटिन्यू चेकअप करवाते रहना है। रेगुलर आपको फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, जैसे सलाद हो गया, सब्जी हो गया, हरी सब्जी हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको लेना है। दोस्तों गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब आजकल बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम दिखता है। आप अगर इसको कंट्रोल करेंगे, खाने पीने में ध्यान देंगे, रेगुलर अपने हेल्थ को मेंटेन करेंगे, तो इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।